जेईई मेंस जनवरी ओवर हो चुका है, दिमाग से निकालो। जेईई मेंस अप्रैल में 60 दिन बचे हुए हैं। अगर एक एवरेज बच्चा जो रोज 12 घंटा पढ़ता है उसके पास अभी से 720 घंटे होंगे जिसमें वो अपनी जीवन बदल सकता है या बर्बाद कर सकता है। दोनों चीजें बताऊंगा, बर्बाद करनी है तो कैसे करें और बदलनी है तो कैसे बदले। क्या अभी भी मोटिवेशन की जरूरत है? आई डोंट थिंक सो। तो दूंगा भी नहीं, सीधे काम की बात पे आएंगे सबसे कम टाइम में। लेट तुम्हारे लिए इसलिए हूं क्योंकि मैंने सोचा चलो अपने दिमाग में जितना इधर उधर एनालिसिस परसेंटाइल मार्क्स सब डालने हैं डाल लो, आ जाओगे। दिमाग जब यहां से सब कुछ ले चुका होगा फिर आखिरी वक्त में आओगे थक करके, तो बातें बताऊंगा तो सुन पाओगे। वैसे बच्चे नहीं होंगे कि देखते हैं क्या होता है, ठीक है। दो तरीके के बच्चे होंगे, जिन्हें बोर्ड्स देना होगा और जिन्होंने ड्रॉप ले रखा होगा। कोई स्ट्रैटेजी में चेंज नहीं है। अभी से जो तुम्हें बताऊंगा अगले 720 घंटे में करने के लिए, वही बोर्ड्स वाले को भी करना है और ड्रॉपर को भी करना है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि भैया बीच में बोर्ड्स है तो 20 दिन मेरा अलग से दे दो और उसके अलावा जितना टाइम बचता है ना उसमें मुझे कुछ ऐसा बता दो जो मैं ड्रॉपर बच्चों से भी आगे कर लूं। ऐसे मैथमेटिक्स नहीं चलती सिलेक्शन की। मैं तुम्हें एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा, उसे तुम्हें डे 1 से स्टार्ट करना है और डे 60 तक ले जाना है। बीच में जितने दिन तुम्हारे बोर्ड्स कंज्यूम कर रहे हैं वो तुम्हें बोर्ड्स को देना है, ठीक है। बोर्ड्स वाले माइनस करके खुद से तुम निकाल देना बोर्ड्स वाले को और अपनी फिर दिन गिन लेना कि अच्छा मेरे पास 45 दिन बचे हैं बोर्ड्स को निकाल करके, तो फिर मैं 45 दिन सेम स्ट्रैटेजी लगाऊंगा। 40 दिन बचे हैं तो सेम स्ट्रैटेजी लगाऊंगा। कोई शॉर्टकट नहीं है कि बोर्ड्स वाले मेथड को बाईपास आप कर जाओ और फिर उनसे कंपीट कर जाओ जो कि उस बोर्ड्स वाले को बाईपास नहीं कर रहे। तो इसमें घबराना भी मत, क्योंकि मैं बता रहा हूं ना 90% बच्चे सारी स्ट्रैटेजी देख लेंगे, जोश में डिसीजन लेंगे। जैसे जैसे 5 दिन बाद फिर से उन्हें वही दृश्य दिखने लगेगा जो जेईई मेन जनवरी के पहले दिख रहा था, तो वो फिर वही रोना स्टार्ट करेंगे। तो देखेंगे सारे, फॉलो किसी से भी नहीं होता। कोई स्ट्रैटेजी नहीं, ये वाली भी नहीं होगी। देखना 60वें दिन पे फिर रोते हुए आएंगे, भैया आपने कहा था सही बात थी। स्ट्रैटेजी जो काम नहीं करेंगे सबसे पहले ये जानना जरूरी है, क्योंकि 90% स्ट्रैटेजीज में कवर हो जाएंगी। हमारा एक्स अमाउंट का समय है लाडले, ठीक है। ये खेल शुरू होता है 2 साल पहले से कि एक्स अमाउंट का सिलेबस है, ठीक है। अब इसे हमें 2 साल में कवर करना है, तो सिलेबस को हम 2 साल के अकॉर्डिंग बांट लेंगे और उतने में कवर करते हैं। 2 महीने बचे तो कौन सी स्ट्रैटेजी आ सकती है? या तो सिलेबस को छोटा कर दो कि बच्चों इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सबको छोड़ दो। तो या तो हम सिलेबस को छोटा कर देते हैं, या फिर बच्चों टाइम कम है, सारा सिलेबस फॉलो करना है तो हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, यानी कि हम फिर सिलेबस पूरा पढ़ाने के चक्कर में कंप्रेस कर देते हैं। तो सिलेबस को ही पढ़ाया तो पूरा, लेकिन कंप्रेस कर दिया। अब 60 दिन बचे हैं, 50 दिन बचे, 40 दिन बचे, 10 दिन बचे, 2 दिन बचे, 10 दिन बचे। सिलेबस को और या तो कंप्रेस करके कोई स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो 10 दिन में कवर हो जाएगा। जैसे मैंने कट ऑफ वाली वीडियो बनाई थी, जस्ट कट ऑफ क्रॉस करना है तो ये चैप्टर निकाल लो। या फिर सिलेबस को एकदम कंप्रेस करके कि बच्चों पूरा सिलेबस मत पढ़ो, फॉर्मूला रिवीजन कर लो। तो सिलेबस तो हमने 100% बता दिया बच्चों को, लेकिन हमने उसे और कंप्रेस कर दिया। तो ये सारी फर्जीवाड़े काम नहीं करेंगी। ये मैं उम्मीद करता हूं कि जेईई मेन जनवरी को जो टेस्ट मान रहे थे ना, वो एक्चुअली में उन्होंने टेस्ट कर लिया हो, पेपर को नहीं खुद को। आपने सारे हाथ पैर मार लिए, कुछ काम नहीं करा, तो वो चीजें याद रखना, क्योंकि वो जो एक बार फेल हुई है ना वो दोबारा भी फेल होगी। और ये मत समझना कि तुम में कमी थी तुम नहीं कर पाए, ना ना ना, चीज घटिया है, ठीक है। तो पूरा फॉलो कर नहीं पाए, नॉट एनफ रीजन, ठीक है। तो ये सारी फर्जीवाड़े में नहीं बचना, और इन सब ज्ञान का लास्ट में एक कंक्लूजन निकलेगा कि हमारा एक कोर्स है, उसमें इस तरीके की स्ट्रैटेजी से पढ़ाई जाएगी, वो ले लो, कुछ नहीं होगा, ट्राई कर सकते हो, रोकूंगा किसी को नहीं। मैंने बता दिया स्ट्रैटेजी दैट डोंट वर्क। अब मैथमेटिक्स ऑफ सिलेक्शन समझ लेते हैं, उसके बाद सीधे सिंपल स्ट्रैटेजी की बात करूंगा, आ जाना। मैथमेटिक्स ऑफ सिलेक्शन क्या है? जेईई मेन का कट ऑफ रिलीज होगा जेईई मेन अप्रैल के बाद। उस कट ऑफ वाली फिनिश लाइन को पार करने के आपको 2 मौके मिलते हैं, एक जेईई मेन जनवरी, एक जेईई मेन अप्रैल। जेईई मेन जनवरी में रेस स्टार्ट हुई, ये सारे बच्चे लाइन में लगे थे,
कुछ ने फिनिश लाइन के यहाँ पे परफॉर्म करा, कुछ ने यहाँ पे आके गिरे, कुछ यहाँ पे आके गिरे, कुछ यहाँ आके गिरे, कुछ यहाँ आके गिरे, कुछ एकदम 10 परसेंटाइल पे गिरे, कुछ फिनिश लाइन को जेईई मेन जनवरी में ही क्रॉस कर दिया, ऐसा स्कोर कर लिया। तो ये सारे बच्चों की स्थिति है अभी कि हमने जेईई मेन जनवरी के बाद सारे बच्चों के पोजीशन का स्क्रीनशॉट ले लिया, भुप, गॉट इट। अब क्या है कि 60 दिनों के बाद इसी स्क्रीनशॉट से रेस फिर से स्टार्ट होगी कि बच्चे को फिर से दौड़ने का मौका मिलेगा। अब होना क्या चाहिए कि जो बच्चे लाइन के इस तरफ पहुंच चुके हैं पहले ही अटेम्प्ट में, वो तो 60 दिन मजे करेंगे, उन्हें क्या दिक्कत है, उन्होंने कट ऑफ क्रॉस कर लिया 99 या फिर बहुत अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर लिया जिससे उन्हें एनआईटी कंफर्म हो गई, तो वो जे एडवांस के लिए दौड़ेंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे लाइन के इस तरफ हैं उसमें भी कंपटीशन है कि मान लो कोई हमारा लाडला है जो 70 परसेंटाइल वाली तैयारी पर ड्रॉप कर गया, कोई जो है वो 10 परसेंटाइल वाला स्कोर लेके आ रहा है, कोई जो है 5 परसेंटाइल वाला स्कोर लेके आ रहा है, कोई जो है 55 परसेंटाइल वाला स्कोर लेके आ रहा है, और इन सब की तैयारी शुरू होगी। अब जेईई मेन अप्रैल में इंप्रूव करने के लिए ये सारे बच्चे एक साथ दौड़ रहे हैं। तो जो 10 परसेंटाइल वाले को लग रहा है कि मैं जेईई मेन अप्रैल में 99 ले आऊंगा, वही बात 75 परसेंटाइल वाले बच्चे को भी लग रही है। लेकिन 75 परसेंटाइल वाले के पास एडवांटेज ये है कि वो थोड़ा ज्यादा पढ़ चुका है, तो वो थोड़ा आगे से दौड़ना स्टार्ट कर रहा है। तो अगर आप लो परसेंटाइल में हो तो इस बात के आसानी में मत रहना कि सिर्फ मैं लड़ रहा हूं, तो उन चीजों की कहानियों में मत खो जाना कि 10 परसेंटाइल टू 99 परसेंटाइल कैसे आ सकता है, लेकिन कहानियों में मत खो जाना, क्योंकि तुम्हारे जो आगे बच्चे हैं ना वो और आगे जाने के लिए दौड़ रहे हैं। तो तुम जीतोगे कब? तुम जीतोगे तब जब तुम बहुत पीछे हो, लेकिन इनमें से ये सारे बच्चे कुछ ऐसी गलती कर दें कि ये मान लो 5 परसेंटाइल का इंप्रूवमेंट ला करके 70 से 75 पहुंच रहे हैं, तुम 80 परसेंटाइल का इंप्रूवमेंट ला करके 85 ये 5 परसेंटाइल से 90 तक पहुंच जाओ, या 92 95 या जितना भी तुम आगे प्रोग्रेस कर सकते हो उतने पहुंच जाओ। यानी कि कोई ऐसा मेथड हमें चाहिए कि जो आप इंप्लीमेंट कर लो तो उन बच्चों को पिछाड़ दो जो कि इस तरीके वाले मायाजाल में फंस जाएंगे, क्योंकि ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है और यही 90 क्या 99% लोग स्ट्रेटजी के नाम पे दे रहे हैं। आज से नहीं, पिछले 10 साल से दे रहे हैं और अगले 10 साल तक देते आएंगे, क्योंकि स्ट्रेटजी वो नहीं दी जाती जो सिलेक्ट कराती है, स्ट्रेटजी वो दी जाती है जो बच्चे को अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे को जब तक अच्छा नहीं लगेगा वो हमारे स्क्रीन पर टिका नहीं रहेगा, और हमारे स्क्रीन पर टिका नहीं रहेगा तो जस्ट इसके नीचे हमारे कॉम्पिटिटर का वीडियो है वहां पहुंच जाएगा। तो ये मजबूरी बन जाती है कंटेंट क्रिएटर की। तो मैं क्यों कर रहा हूं? ऐसे ही चुल है, मजा आता है। तो मैथ्स ऑफ सिलेक्शन ये है कि अगर आप बहुत पीछे हो तो आपको कोई ऐसा मेथड चाहिए जो बहुत इफिशियंट हो और आपको इनके मिस्टेक करते हुए आगे पहुंच जाए। तो भगवान से मनाओ कि बाकी मिस्टेक करें और करेंगे, जाकर के व्यूअरशिप देखो ना बाकियों पे, और तुम वो मेथड जो हम आज आपको बताने वाले हैं उसका इस्तेमाल करो, वो एफिशिएंट है, आगे पहुंच जाओगे। कन्विंस करूंगा, फर्जी बातें नहीं कि मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, कन्विंस कर ले जाऊंगा तुम्हें कि यही मेथड एफिशिएंट है। ठीक है, अब मैं जो बताने जा रहा हूं एफिशिएंसी कैसे आएगी, ठीक है, उसके बाद वो मैं मेथड बता दूंगा। एफिशिएंसी कैसे आएगी? हम जब रोज राइट हैंड से ब्रश करते हैं ना, तो राइट हैंड से ब्रश करना फिर हमारे लिए अनकॉन्शियस हो जाता है कि हम ऑटोमेटिक ब्रश भी कर लेंगे, पता भी नहीं पड़ेगा। अब बचपन में स्कूल जाते होगे, रोज स्कूल जाते होगे, तो कभी कभी पता पड़ता होगा घर से निकले कुछ ओवर थिंकिंग करते हुए पैर चलते चलते स्कूल पहुंचा दिया, तो ये हो गया अनकॉन्शियस वर्क। उसी तरीके से तैयारी में होता है कि हम एक ही चैप्टर को बार बार कभी फुल लेक्चर से, कभी क्रैश कोर्स से, कभी वन शॉट से, कभी फार्मूला रिवीजन से करते जाते हैं ना, तो एक फ्लो बन जाता है, और फ्लो हमारे दिमाग में ऐसा ऑटो पायलट मोड पे आ जाता है कि हम उसे स्क्रीन पे बार बार देख रहे होते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ जा नहीं रहा होता, क्योंकि हमारा दिमाग अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस मोड में जा चुका होता है। यूनिट एंड डायमेंशन हम देखे जा रहे हैं, काइनेमेटिक्स, स्पीड, एक्सेलरेशन, वही सब देखे जा रहे हैं, कुछ नहीं दिमाग में जा रहा, प्रॉब्लम पे जाते हैं तो सॉल्व ही नहीं होता। इससे बचने का क्या तरीका है कि हम अवेक हो जाएं? एक दिन लेफ्ट हैंड से ब्रश कर लो, एक दिन अलग रास्ते से स्कूल चले जाओ, तो हम आपका दिमाग जो है ना वो नयापन लेकर के ना वहां पे जा पाएगा, वो ज्यादा एफिशिएंट होगा तुम्हारे ब्रेन को अवेयर करने में। वही चीज पढ़ाई में होगी कि आप जो भी चीजें सबकॉन्शियसली करते आए हो उसके इतने यूज्ड टू हो चुके हो कि 60 दिन वही करोगे, वही गलतियां रिपीट होंगी, वही सारा कांड होगा, जन्म नया कर्म पुराने हो जाएंगे।
तो हमें ब्रेन को शॉक देना होगा। ब्रेन को शॉक देने के लिए हमें उसे प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस देने होंगे जो नए हों आपके लिए, और यही इफिशिएंट मेथड होगा। आइए उस पर बात करते हैं कि स्ट्रेटेजी कौन सी वर्क करेगी। सिंपल सी एक लाइन बता देता हूं। 60 दिन है, ठीक है, 100 से जस्ट गुना कर दो, 6000 हो गए। क्या हो गए? क्वेश्चंस हो गए। आने वाले 60 दिनों में तुम्हें 6000 क्वेश्चंस करने हैं। सिंपल। क्यों करने हैं बताता हूं। 6000 क्वेश्चंस कौन होंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ जाएंगे तुम्हारे पेपर में, नहीं, वो तो किसी के लिए नहीं आएंगे। पैटर्न जेईई मेन कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रहा। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे बेहतरीन रिसोर्स अभी कुछ नहीं है, और हमें बेस्ट चीज के पीछे नहीं जाना, बेटर देन अदर्स के पीछे जाना है। आपके मन में एक कल्पना होगी कि 60 दिन बाद मैं ऐसा दिखूंगा, वो बेस्ट की कल्पना है, वो कभी अचीव नहीं कर पाओगे। जो मैं बता रहा हूं वो बेस्ट मानो, तुम जहां पहुंचोगे वो बाकी लोगों से बेस्ट होगा। तुम्हें 6000 प्रश्न करने हैं, रोज सुबह उठना है, 100 प्रश्न लेने हैं और शाम तक खत्म कर लेना है। कौन से? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जनरली तुम हर चैप्टर के 10 साल या 8 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे ना हर चैप्टर के, तो तुम्हारे 6000 पूरे हो जाएंगे। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे फिर चैप्टर छूट जाएंगे। इससे होगा क्या कि तुम्हारे ब्रेन को शॉक मिलेगा। ठीक है, हम थ्योरी पढ़ते हैं ना तो हमारा दिमाग उन चीजों को स्किप कर देता है जो हमें नहीं आती। हम जब हाथों से लिखते हैं ना तो नहीं करता। थिंक विथ योर हैंड, हाथों से सोचो। 6000 सवालों का टारगेट दे रहा हूं। एक नई कॉपी बनाओ और बोलो भैया आज से 6000 सवाल करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर के करने हैं? अगर तुम जेईई मेन का पेपर दे करके आए, तुमसे नहीं हुआ, लेकिन तुमने जब सॉल्यूशन देखा तो तुम्हें लग रहा है यार ये सारी चीजें तो मैंने सुन रखी हैं, ये चीजें मुझे पता है, तो तुम बिल्कुल तैयार हो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए। तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई ये है ही क्या, पल्ले ही नहीं पड़ रहा, फिर तो थोड़ी मुश्किल है चीजें। हर चीजों को गलत उम्मीद नहीं लेनी चाहिए, आपको बाकी फॉर्म भरने चाहिए फिर। लेकिन तुम्हें लग रहा है देख करके सेंस पड़ रहा है कि अच्छा ये तो मैंने सुन रखा है, तो ये लगा सकते हो। कैसे लगाना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाने हैं, ठीक है। अब उसमें से 100 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। आप 2025 वाले का जो पेपर है ना इसी को ले सकते हो, या 26 वाले का पेपर जो अभी जनवरी वाला हुआ है इसी को ले सकते हो, और इससे फिर रिवर्स ऑर्डर में जाते जाना। जहां तक तुम्हारे 100 क्वेश्चन एक दिन के पूरे हो जाए वहां पे रुक जाना। 100 क्वेश्चन पर चैप्टर नहीं, 100 क्वेश्चन पर डे। अब 6000 सवालों में तुम्हारा जो वीकेस्ट सब्जेक्ट है उसको थोड़ा ज्यादा प्रश्न दे देना, थोड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है उसको थोड़ा कम प्रश्न दे देना। ये मैं तुम पे छोड़ता हूं कि तुम कैसे डिसाइड करते हो कि इन 6000 सवालों को कैसे बांटोगे। क्योंकि लाडले याद रखना, इससे बेहतर कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि जेईई मेन में 100 चैप्टर है और दिन है 60। अगर एक दिन में 1.5 चैप्टर भी एफिशिएंसी से करते हो तो नहीं होगा। तो पूरे सिलेबस के मायाजाल में पढ़ना ही मत। तुम्हें करना क्या है, जेईई मेन जनवरी से पहले जो तुमने हाथ पैर मारे थे उन चैप्टर को त्याग मत देना कि जीरो पे हूं भैया। उन्हें भी पकड़ना, उनमें से भी प्रश्न निकालना और उन्हें भी सॉल्व करना। सॉल्व हो गए तो बहुत बढ़िया बात, और नहीं हुए तो क्वेश्चन वहीं पे पूछना कि ये कोई सवाल है जो नॉट सॉल्व हुआ, तो वहीं पे सवाल पूछना कि ये क्यों नहीं हुआ। अब क्यों के 3 जवाब हो सकते हैं। एक, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता मुझे जो इस क्वेश्चन में बताए गए हैं, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता थे, तो उस कॉन्सेप्ट को हमने देखा, यूट्यूब पे सर्च कर लिया, छोटी सी वीडियो ली और समझने की कोशिश की, और फिर ये बिठा लेंगे मन में कि अगली बार इस कॉन्सेप्ट से कोई सवाल आएगा तो वो अगर बनता है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं बनता तो उसका रीजन ये नहीं होगा कि मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आता था, क्योंकि मैंने इस सवाल में कॉन्सेप्ट सीख लिया। तो पहला रीजन ये कि कॉन्सेप्ट नहीं आता था। अगर कॉन्सेप्ट आता था फिर भी नहीं बना तो हम अगले रीजन पे जाएंगे। वो क्या होता है लाडले, कि हम कॉन्सेप्ट तो जानते थे बट उसे अप्लाई करना नहीं जानते थे। कि भैया हमें बायोट सेवर्ट लॉ बहुत अच्छे से याद है, लेकिन हमें उसे अप्लाई करने में इस सवाल में दिक्कत हो गई। तो सॉल्यूशन देखा, सॉल्यूशन में हमने ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करी कि बायोट सेवर्ट लॉ से ये प्रश्न कैसे सॉल्व हुआ है, उस पैटर्न को पकड़ा और फिर अपने दिमाग में बिठाया कि ये सवाल इस तरीके का है, इस कॉन्सेप्ट से बनता है, कॉन्सेप्ट तो समझ में आती है, लेकिन आगे बढ़ते हुए हमें वो
एप्लीकेशन वाला पार्ट लिंक नहीं हुआ था, तो हमने ये सीख लिया और अगली बार इस कारण से फिर सवाल नहीं बनेगा कि हमें अब ये सीख लेने के बाद अगला जो सवाल ना बने उसमें ये रीजन नहीं होना चाहिए कि हम बायोट-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन नहीं कर पाए। गॉट इट? आपने अप्लाई भी कर दिया, कॉन्सेप्ट भी आता था। तीसरा रीजन हो सकता है सिली मिस्टेक, कि हमने कोई भी सिली मिस्टेक कर दी, कि हमें किसी का यूनिट नहीं याद था, हमें यूनिट को कन्वर्ट करना ही नहीं आया, नैनो से डेका में ही नहीं आया, हमें फॉर्म ये नीचे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, तो फिर हम उसे सुधार लेंगे और उसे रेक्टिफाई कर लेंगे। इस तरीके से आपको रोज 100 क्वेश्चन की जंग लड़नी है। 100 में से मान लो 20 ही बने, 80 में तुम्हें जंग लड़ना है। सिंपल सा यही स्ट्रेटेजी है। भैया टेस्ट कब दूंगा, रिवीजन कब करूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला, मुझे नहीं पता। तुम 100 क्वेश्चन सुबह से उठ के रात तक करो, उसके बाद समय बचता है, टेस्ट दो, रोज दे दो तुम, मुझे दिक्कत नहीं है। मुझे 100 क्वेश्चन चाहिए पेपर पे। तुम इतनी मोटी कॉपी लो और 60 दिनों में 6000 क्वेश्चन भर के मेरे सामने ले आओ, ईमानदारी से, जिस मेथड से मैंने बताया है, क्योंकि प्रश्न भी सॉल्व हो सकते हैं अनकॉन्शियसली। आई डोंट केयर। मैं ये नहीं कह सकता कि इसके बाद तुम 99 परसेंटाइल पे पहुंचोगे या नहीं, लेकिन मैं इस दावे से कह सकता हूं कि इसके अलावा तुम कुछ भी करोगे और स्थिति खराब है, कट ऑफ तक क्रॉस नहीं करोगे। ये कागज पे लिख लो। तुम कह सकते हो कि भैया मैं आपको फॉलो नहीं करूंगा, नीचे लिख दो, 60 दिन बाद मैं कहता हूं कि तुम गिल्ट के साथ आओगे, आओगे, डोंट वरी। उस टाइम में दरवाजा खुला होगा, कुछ सिंपैथी वगैरह दे दूंगा, डोंट वरी। मैं कन्विंस कर ले जाऊंगा कि आईआईटी सबसे खराब कॉलेज क्यों है, ये सारे टैलेंट आता है, बक बक करता हूं बहुत बढ़िया। लेकिन अगर सच में चाहते हो जाना तो बात मान लो मेरी। कमेंट भरे पड़े हैं लाडले, मान लिया होता, कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। 6000 सवाल मुझे करके दे दो इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने तुम्हें बताया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रेटेजी व स्ट्रेटेजी सब तुम्हें पता है, कोई नई चीज नहीं बताई मैंने, स्ट्रेटेजी तुम्हें पता थी पहले से। जो बताने जा रहा हूं वो अभी जानो, नो योरसेल्फ, खुद को जान लो। एक पेपर लो, तुम इसलिए जेईई मेन जनवरी खराब करके नहीं बैठे हो कि तुम्हारे पास रिसोर्स खराब थे, तुम इसलिए जेईई मेन जनवरी खराब करके बैठे हो क्योंकि तुम खराब थे। तुम्हारी बर्बादी का रीजन ना कोई टीचर है, ना कोई किताब है, ना कुछ है, तुम हो। क्योंकि जो अच्छा टीचर है, जो अच्छा किताब है तुम्हारे सामने मौजूद था, चुनने वाले कौन थे? तुम। और गिल्ट नहीं लेना, हर किसी को सीखना पड़ता है, कौन समझाए किसकी बातों से, हर किसी को एक हादसा जरूरी होता है। हादसा हो गया है, बहुत बढ़िया बात है। और लाइट भी चली गई है, तो ये यूनिक स्ट्रैटेजी फॉलो करो, अपने आप को जानो, कागज लो और कागज पे लिखो कि तुम कौन थे जिसने वो गलतियां करी और वो गलतियां दोहराई नहीं जानी चाहिए, बस ये बात। और उस कागज को अपने सामने रखना और तमाचे की तरह रखना कि भैया मैं ये था जिसने गलतियां करी, अब ये नहीं रहूंगा। तो मैं फॉलो करूंगा, नीचे लिख दो, नहीं करोगे तो मैं नहीं करूंगा, ये भी लिख दो। मिलेंगे 60 दिन के बाद, किस जगह पे होते हो, मैं यहीं मिलूंगा। बाय बाय।